कानपुर में जिस पुलिस पर जुर्म को रोकने की जिम्मेदारी थी, वही पुलिस नशे के कारोबारियों की हमदर्द बन गई। हम बात कर रहे हैं कानपुर के उस नशे के कारोबार की जिसमें बड़े पैमाने पर खुलासा भी हुआ है। तकरीबन ये मामला शुरू हुआ था अक्टूबर से जब पुलिस को ये जाँच सौंपी गई और उस जाँच में ये बात सामने निकल कर आई कि कहीं न कहीं कानपुर में नशे की ये जो कारोबारियों की जड़ें हैं, वो काफ़ी गहरी हो चुकी हैं। ऐसे में जाँच सौंपी गई एडिशनल सीपी को और उस जाँच के सहारे जब पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली, तो उनके ही खाकी में ही दागदार सामने आए। दरअसल जिस तरह से 3 हेड कांस्टेबल और 1 दरोगा का नाम इस पूरे मामले में आया, आपको बता दें ये कुछ ऐसा मामला है कि जिस तरह से पूरा रैकेट चल रहा था, कई बार पुलिस जब छापा मारती थी, तो ये जो नशे के कारोबारी हैं, उनको पहले से ही भनक लग जाती थी। तब पुलिस ने इसकी पूरी जाँच की तो पता चला कि वही सिपाही मददगार हैं और उन सिपाहियों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी बना डाली है। पहले सुन लीजिए आखिर क्या कुछ अभी तक पुलिस ने इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिस हिसाब से नशे का कानपुर में कारोबार चल रहा था और कानपुर पुलिस अब उस पे सतर्क हुई है, आप उसकी जाँच कर रहे थे, किस तरीके से जाँच कर रहे थे, क्या कुछ तथ्य हैं, किस पे कार्रवाई की गई? सीपी सर का अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जो भी अभियान चल रहा है कानपुर में, उसके बेसिस पे उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने जो भी नशे का कारोबार चलता है यहाँ पर, उस पे हमने फोकस किया। उस पे जिस भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता हमको पाई गई, उनके अगेंस्ट हमने ये कार्रवाई की। किस तरीके से सर जाँच की थी और किस तरीके से कार्रवाई की? जो भी नशा जहाँ पर बिकता है, वहाँ के जो हॉटस्पॉट है वो हमने चिन्हित किए थे। वहाँ पर जाके हमने जानकारी की, लोगों से पूछताछ की और टेलीफोनिक रिकॉर्ड देखे। तो इसमें जो जो लोग हमको मिले हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। कौन-कौन है सर इसमें? इसमें 4 पुलिसकर्मी हैं, कानपुर के अलग अलग जगह से हैं। इसमें 1 दरोगा और 3 मुख्य आरक्षी हैं। कानपुर के सचेंडी थाने में तैनात जितेंद्र प्रताप सिंह का नाम इस पूरे मामले में आया है। इस सिपाही को अगर देखा जाए तो यह सचेंडी थाने में पहले जो था वो थानाध्यक्ष की ड्राइवरी करता था यानी कि जीप चलाता था और उसके बाद में जो पुलिस को एविडेंस मिले हैं, मोबाइल के जो एविडेंस मिले हैं उसमें साफ तौर पर ये देखा गया है कि छापा पड़ने से पहले ही उसके जो व्हाट्सएप चैट हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि जगह छोड़ दो, पुलिस छापेमारी करने जा रही है या कुछ दिन के लिए काम बंद कर दो क्योंकि अब पुलिस एक्शन में है, बड़े साहब मान नहीं रहे हैं। जब पुलिस ने और जाँच की तो तकरीबन कानपुर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जो जितेंद्र प्रताप सिंह सिपाही है, उसके नाम निकली है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा संजाल था जो पुलिस की मदद से संचालित हो रहा था। ऐसे में पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में लगी हुई है। साथ ही साथ जिस तरह से पूरे चैट सामने आए हैं, उनसे भी जो है पता करने की कोशिश की जा रहा है। अब तक की अगर बात करें पिछले अक्टूबर 2025 से अब तक की जो छापेमारी हुई है, उसमें 300 करोड़ से अधिक के नशीली सामग्रियाँ जिनमें कोकीन, गांजा से लेकर के कई मादक पदार्थ जो है अब तक पुलिस की कस्टडी में आए हैं। पुलिस ने वो सब अपने जब्त किए हैं और अब इस पूरे नेटवर्क को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। अमर उजाला .com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।